क्या आप अपने बिजली बिल को 50%, 80% या ज़ीरो करना चाहते हैं? यह बिल्कुल संभव है। आज सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से आप अपने बिजली के बिल को 50%, 80% या शून्य कर सकते हैं। आज पूरे देश में 3 तरह की सोलर टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। नंबर 1, ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र, जैसा कि उसके नाम से ही विदित है कि ग्रिड, अगर ग्रिड होगी तभी वो काम करता है, अगर ग्रिड नहीं होती तो वो काम नहीं करता। जितना बिजली आप यूज करते हैं उतना यूज करें, एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली ग्रिड को चली जाती है। और जब सूरज नहीं होता उस समय आप जितनी बिजली आपने ग्रिड को दी है उतनी आप ले सकते हैं, केवल आवासीय कनेक्शंस में। और कॉमर्शियल कनेक्शन में एक टैरिफ डिसाइडेड है, जो एक्सपोर्टेड आपने की है उसके मंथली बिल में रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो नंबर 1 हमारा ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स हो गए, जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसमें बैटरी बैकअप नहीं होता, जिसमें मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट नहीं है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि लाइट जाने के बाद ये काम नहीं करती है। इसके लिए आपको एक छोटा इन्वर्टर घर में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सोलर प्लांट है वो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। यह सोलर सिस्टम वहाँ यूज किया जाता है जहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। तो उस एरिया में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जैसे ही बिजली जाएगी तो काम नहीं करेगा। तो वहाँ के लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम प्रेफर्ड रहता है। सबसे फर्स्ट वो सोलर पे चलेगा, उसके बाद उसको ऑप्शनल हम बिजली भी रख सकते हैं या बैटरी भी रख सकते हैं, उसमें सेटिंग कर सकते हैं। और जब बिजली भी चली जाएगी तो बैटरी पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जनरेट करने के लिए हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का भी यूज करते हैं, जहाँ बिजली ज़्यादा जाती है वहाँ पे ये लाभदायक है। तीसरा होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में तीनों टेक्नोलॉजी होती हैं। वो ऑन ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकता है और हम बैटरी बैकअप भी होता है उसमें। बैटरी बैकअप में लेड एसिड बैटरीज भी यूज की जाती हैं और लिथियम आयन बैटरीज भी आ गई हैं। उसमें जो हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, जो नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर से या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से कॉस्टली होते हैं। मान के चलिए अगर एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर 50,000 रुपये का है, तो करीब वो 85,000 रुपये का आएगा। 1 लाख रुपये तक है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं। तो डबल कॉस्ट लगभग इन्वर्टर की जाती है। और उसमें है बैटरी का भी कॉस्ट अलग अलग है। जैसे लेड एसिड बैटरी जैसे 200 एच की एक एवरेज कॉस्ट मान लीजिए विद GST 20,000 रुपये की है। तो लेड एसिड बैटरी की वही बैटरी करीब लगभग 1 लाख रुपये से तक जाती है। और कुछ कंपनियों की ज़्यादा कॉस्ट भी हो सकती है। 100 AH की ये वो 100 AH की लिथियम आयन बैटरी और 150 AH की लेड एसिड बैटरी। 100 AH की लिथियम आयन बैटरी लगभग 1 लाख रुपये की है और उसी की लेड एसिड बैटरी 200 AH की लगभग 20,000 रुपये की। तो ये डिफरेंसेस है। हाइब्रिड इन्वर्टर कॉस्टली पड़ते हैं। तो इस प्रकार से उनका अपना फायदा, हाइब्रिड इन्वर्टर का एक फ़ायदा है कि अगर बिजली चली गई तो भी वो बैटरी बैकअप पे काम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। दोनों फंक्शनिंग रहती हैं, एक्सपोर्ट का भी है और बैटरी जाने के बाद भी सोलर सिस्टम भी काम करता रहता है। उसमें फंक्शंस बढ़ जाते हैं, इसलिए काम करते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी सोलर सिस्टम आप सजेस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जनरली इंडस्ट्रीज में जनरली ऑन ग्रिड सिस्टम यूज होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम पे मशीन्स वगैरह चलने में दिक्कत होता है। या तो ऑन ग्रिड सिस्टम होगा या ड्राइव वाला सिस्टम होता है जिसमें मशीन्स वगैरह चल पाती हैं। और दूसरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स जाती हैं वहाँ पे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, और जहाँ पे लाइट जाती भी है और कम जाती है तो वहाँ हाइब्रिड सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। जहाँ पे 1-2 घंटे के लिए बैकअप लाइट जाती है तो हाइब्रिड सिस्टम यूज करके हम काम चला सकते हैं। इनकी एवरेज कॉस्ट में बता देता हूँ। एक साधारण प्लांट जो जनरली 90% लोग लगा रहे हैं, उसकी ऑन ग्रिड सिस्टम की सोलर प्लांट की कॉस्ट जो 60,000 रुपये पर किलोवाट तक जाती है। और इसी में अगर थोड़ा अच्छा क्वालिटी के जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का, तो उसकी 70,000 रुपये पर किलोवाट तक जाती है।
और इसी में अगर हाइब्रिड और भी हाई सर्वोत्तम क्वालिटी पे जाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, 80,000 रुपये पर किलोवाट तक जाती है। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की 3 क्वालिटीज हैं, जनरल क्वालिटी, अच्छी वाली क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी। अप टू 5 किलोवाट तक की कॉस्ट बता रहे हैं हम लोग, जो हम बात कर रहे हैं। इसी में अगर ऑफ ग्रिड में जाएंगे तो 75,000 रुपये एक जनरल लिथियम आयन बैटरी वाला, लेड एसिड बैटरी वाला पर किलोवाट की कॉस्ट है। 3 किलोवाट का लेते हैं 2,25,000 का है नॉर्मल। और बढ़िया बन जाएंगे 200 AH की बैटरी तो 80,000 रुपये पर किलोवाट की कॉस्टिंग आती है लेड एसिड बैटरी के साथ 200 AH की। अगर 3 किलोवाट लेते हैं 8 या 24, 2,40,000 का होता है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स। अगर इसमें लिथियम आयन बैटरी जो और ऐड करेंगे तो कॉस्टिंग और बढ़ जाती है। ये लगभग मान के चलिए 80 है तो लगभग डबल से भी थोड़ा ज़्यादा 160,000 रुपये पर किलोवाट की कॉस्टिंग तक एवरेज आता है। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें, वो साइट सर्वे के बाद ही मालूम चलेगा। हाइब्रिड इन्वर्टर दोनों काम करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा इन्वर्टर है, कितने 5 किलोवाट से कम नहीं आते हैं, तो वो साइट सर्वे के बाद एग्जैक्टली मालूम चलता है कि कितनी बैकअप लेना है आपको, कितना एसी चलाना है, क्या उसके हिसाब से बैटरी वगैरह डिजाइन करनी पड़ती हैं। प्रेफर्ड ऑन ग्रिड ही रहता है, लेकिन हाइब्रिड लगा सकते हैं। अगर आपको हाइब्रिड लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन कॉस्टली पड़ता है कस्टमर के लिए। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी सोलर प्लांट चूज कर सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, साइट सर्वे करा सकते हैं हमारे इंजीनियर के द्वारा, और चूज कर कोई भी टेक्नोलॉजी, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, तीनों टेक्नोलॉजी में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9022686049। शशि सैफर्ड सर्विसेज। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी कंपनी का पैनल लगवा सकते हैं, इन्वर्टर लगवा सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज है, टॉप क्लास चाहिए, तो वो कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं। हमारी मेन मकसद क्वालिटी सर्विसेज है, क्वालिटी इज कॉस्टलेस। तो हम तो यही मानते हैं कि ये बिजली का प्लांट है, जो भी कंज्यूमर लगवाए वो अच्छे से अच्छा लगवाए, जो कोई उसका मेन बेनिफिट उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिड्यूस हो जाए और उसका जो बेनिफिट है उसको पूरा का पूरा मिले। हमारा यही उद्देश्य है। किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हमारा ऑफिस आगरा उत्तर प्रदेश में है। धन्यवाद।